हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज और उसके गुण में हम लास्ट क्लास में बहुत कुछ सीख चुके हैं। हमने ये सीखा था कि बाह्य कोण जो होता है वो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। आज हम सीखेंगे त्रिभुज के अंतः कोणों का योग का गुण। क्या सीखेंगे? अंतः कोणों के योग का गुण, यानी कि इंटीरियर एंगल जो होते हैं ट्रायंगल के, उनका सम जो होता है उसके गुण हम सीखेंगे। तो देखो ये क्या है हमारे पास, त्रिभुज के अंतः कोण का योग का गुण यानी कि इंटीरियर एंगल के सम हम देखेंगे। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो त्रिभुज के इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम क्या होता है? वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। जैसे एक त्रिभुज हमें यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, ये एंगल हमें दिए हुए हैं ए, ये एंगल क्या है बी, ये एंगल क्या है सी। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये क्या होगा? ये होगा 180 के बराबर। हर कंडीशन में ये बात हमेशा सही होनी चाहिए, यानी कि प्रूफेबल है ये बात। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे प्रूफेबल है। देखो, त्रिभुज के तीन कोणों का आपस में संबंध दर्शाने वाला एक अद्भुत गुण है। त्रिभुज के तीन कोणों का आपस में संबंध दर्शाने वाला यह एक अद्भुत गुण है। इस गुण को आप निम्नलिखित 4 क्रियाकलाप द्वारा देख व समझ पाएंगे। कैसे? अब फर्स्ट क्रियाकलाप हमारे सामने है, ये रहा आकृति 6.13, 1, 2 और 3, और एक क्या है 1, 2 और 3। तो देखो एक त्रिभुज खींची है, हमने एक त्रिभुज खींच दिया। इसके तीनों कोणों को काटकर अलग अलग कीजिए। अब हमने एक त्रिभुज खींचा, ये रहा 1, 2 और 3 नाम दिया। अब इसके तीनों कोणों को काट दिया। ये काटा हमने, एक कोण को अलग, दूसरे को अलग कर दिया और तीसरे को अलग कर दिया। तीनों कोणों को काट कर क्या कर दिया हमने? अलग अलग कर दिया। इन्हें अब इस प्रकार व्यवस्थित करके रखिए कि जैसा कि आकृति 6.1 में दिखाया गया है। तो देखो अब इन्होंने क्या करा, मैं आपको यहाँ पे त्रिभुज के कोण काट के बताती हूँ। से एंगल 1 हमने काटा तो कुछ इस तरीके से एंगल 1 कटा। फिर एंगल 2 कैसे कटा? कुछ इस तरीके से एंगल 2 कटा होगा यहाँ, और ऐसे कटा होगा एंगल 3। कैसे कटा होगा एंगल 3? ये कटा होगा, ये भी ऐसे कटा होगा, कुछ ये ऐसे कट गया है ना। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो भी कह रहे हैं कि इन्हें कुछ इस तरीके से रखना है कि 1, 2, 3 तीनों एक साथ आ जाए। तो देखो आप, हमने यहाँ पे इसे ऐसे रखा, हम इसे ऐसे भी रख सकते थे कि एंगल 1, ठीक है, फिर क्या आता, फिर इसको टेढ़ा करेंगे थोड़ा सा तो एंगल 2, फिर इसे करेंगे तो एंगल 3। ठीक है, इस तरीके से हमें रखना है। एक बार हम और देख लेते हैं कि त्रिभुज को ऐसे खींचना है कि इसके तीनों कोणों को काटकर अलग अलग कीजिए। अब तीनों कोणों को काटकर हम क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे। इन्हें अब इस प्रकार व्यवस्थित करके रखिए जैसा कि आकृति 6.3 का, इसको इस तरीके से व्यवस्थित हमें करना है कि 1, 2, 3 ये एक साथ हमारे आ जाए। तो ये तीनों कोण मिलकर एक कोण बनाते हैं। तीनों कोण मिलकर एक कोण बना रहे हैं। ये तीनों कोण मिल गए ना। यहाँ क्या बना रहे हैं? ये एक कोण बना रहे हैं पूरा, जिसे हम कहते हैं 100, जिसकी माप 180 डिग्री है। इस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 180 डिग्री होती है। कैसे बना रहे हैं? अब देखो हमने एक रूल पढ़ा था कि ये जो लीनियर पेयर का गुण होता है, लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म, उसमें हमने देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी कोण बनते हैं वो होते हैं हमेशा 180 डिग्री के। और यहाँ पे भी देखो ये स्ट्रेट लाइन है ऑलमोस्ट, और यहाँ एक पूरा कोण बन रहा है ना, तो ये क्या होगा हमारा? 180 डिग्री का होगा। अब हम देखते हैं सेकंड हमारा क्रियाकलाप। इस तथ्य को आप एक अन्य विधि द्वारा भी देख सकते हैं, यानी कि एक और मेथड है आपके पास। किसी ट्रायंगल दे रखा है ना, ABC के 3 प्रतिरूप बनाइए। अब 3 प्रतिरूप हमने बता दिए, ABC यानी कि 1, 2, 3। अब ABC में हमने क्या करा, ये भी बनाया ABC, ये भी 1, 2, 3, और ये भी ABC, ये भी 1, 2, 3, 3 हमने रूप इसके बना दिए। अब इन तीनों को आकृति 6.15 की भांति मिलाकर ठीक से रखिए। अब इसको हमें इसकी तरह से मिलाकर रखना है कुछ, कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 के बारे में आप क्या अवलोकन करते हैं। तो देखो 1 यहाँ पे आ रहा है, इसका 1 यहाँ आ रहा है, और इसका 1 भी यहाँ कहीं आएगा कि यहाँ जाएगा 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 3। ऐसे ही यहाँ पे तो 1, 1 आ रहा है यहाँ, तो तीनों अलग अलग आ रहे हैं ना। क्या आप यहाँ बाह्य कोणों से संबंधित गुण भी देख पा रहे हैं? हाँ देख सकते हैं। कैसे देख पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं, देखो इधर कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि ये एक ट्रायंगल है, ये रहा।
अब इसका जो बाह्य कोण है वो क्या है, वो बाह्य कोण बैठ रहा है ये बैठ रहा है ना पूरा बाह्य कोण। तो बाह्य कोण से हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि एंगल 1 और एंगल 2, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ रहा है यहाँ सम्मुख कोण, और यहाँ भी बाहर बन रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब देखो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, किस वाले ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल की, तो इसके बाह्य एंगल कौन कौन से हैं, 1 और 3। कौन कौन से हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 होते हैं ना। और यहाँ कौन से एंगल है, यहाँ भी इसके सम्मुख कौन कौन से आ रहे हैं, 1 और 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इस पूरे बाह्य एंगल के बराबर हुआ। और अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो इसमें तो बिल्कुल ही अलग है, इसमें ये कि दोनों एंगल से जुड़ के बना है। तो हाँ, हम इसके बाह्य कोणों से संबंधित गुण को भी देख सकते हैं। क्या देखा हमने गुण, कि त्रिभुज के कौन से कोण, त्रिभुज के बाह्य कोण जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर। किसके बराबर, कोणों के योग के बराबर। ठीक है, तो ये गुण भी हमने इसमें देख लिया और 180 वाला गुण भी देख लिया। कैसे देखा आप 180 वाला, आपको कंफ्यूजन हो इस बात का आपके माइंड में आना चाहिए क्वेश्चन। तो देखो ये एक पूरा सीधा ट्रायंगल चल रहा है ना, तो यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन आ गई और स्ट्रेट लाइन पे ये पूरा एंगल बन रहा है एक साथ। तो ये जो स्ट्रेट लाइन पे ये जो एंगल बन रहे हैं कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ रफली बनाकर दिखा रही हूँ। यहाँ बन रहा है 3, यहाँ बन रहा है हमारा 1 और यहाँ बन रहा है हमारा 2। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये मिलके हमारा स्ट्रेट लाइन के हिसाब से 180 डिग्री बना रहे हैं। इसे हम रेखिक युग्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखिक युग्म। क्योंकि लीनियर पेयर जो होते हैं उसकी भी यही क्वालिटी होती है कि तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। तो हम देखते हैं अपना थर्ड वाला क्रियाकलाप। तो देखो कागज के एक टुकड़े से कोई एक त्रिभुज जैसे ABC काटिए। अभी कागज का टुकड़ा है ABC, हमने एक त्रिभुज काट दिया। अब कह रहे हैं त्रिभुज को मोड़कर शीर्ष A से गुजरता हुआ शीर्षलंब AM निर्धारित कीजिए। अब त्रिभुज को हल्का सा मोड़ेंगे हम, यहाँ से हमने फोल्ड कर दिया, यहाँ से फोल्ड करा हमने, तो ये क्या आ गया, ये इसका शीर्षलंब आ गया। शीर्षलंब क्या होता है, जो शीर्षलंब होता है, क्या होता है शीर्षलंब, शीर्षलंब होता है जो होता है 90 डिग्री का। और शीर्षलंब क्या होता है, त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से कौन सी भुजा पर, सम्मुख भुजा पर, यानी कि उसके सामने वाली जो भुजा है सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। तो हम कह सकते हैं कि AM जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पर, है ना। तो ये हो गया इसका शीर्षलंब। अब कह रहे हैं गुजरता हुआ शीर्षलंब AM निर्धारित कीजिए। अब इस त्रिभुज के तीनों कोनों को इस प्रकार मोड़िए, तीनों कोनों को मोड़ना है, इसे यहाँ से मोड़ दो, इसे यहाँ से मोड़ दो और इसे यहाँ से मोड़ दो, जिससे शीर्ष ABC बिंदु M पर मिले। हमने तीनों तरफ से मोड़ दिया तो तीनों ही शीर्ष M बिंदु पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर एक सरल कोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तीनों कोण मिलकर एक सरल कोण बनाते हैं। यह क्रियाकलाप पुनः दर्शाता है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखो ये क्या हुआ, जब हमने यहाँ पे इसे लाए तो एंगल M जो है, ये एंगल M, इस पे तीन कोण आ गए। कौन कौन से आ गए, एक तो आ गया एंगल A, जब हमने इसको यहाँ मोड़ा तो ये एंगल A आ गया। अब हमने इसे मोड़ा तो यहाँ आ गया एंगल B भी यहीं आ गया। अब हमने इसे मोड़ा तो जब एंगल C को मोड़ा तो एंगल C भी यहीं आ गया। तीनों आ गए ना, तो तीनों का कोण क्या होता है 180 डिग्री। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। कैसे करा प्रूफ, क्योंकि इधर से ये 90 डिग्री है, इधर से ये 90 डिग्री है, तो दोनों 90 और 90 डिग्री के हिसाब से भी हम देखें, अगर दोनों 90-90 होगा तो उसके हिसाब से भी 180 डिग्री हो गया। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर एक सरल कोण बनाते हैं। सरल मतलब वही स्ट्रेट लाइन एंगल जो बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। यह क्रियाकलाप पुनः दर्शाता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों की माप का योग 180 डिग्री होता है। हम देखते हैं क्रियाकलाप 4। कौन सा क्रियाकलाप, क्रियाकलाप 4। अपनी अभ्यास पुस्तिका में कोई तीन त्रिभुज मानो ABC, PQR और XYZ खींचिए। क्या क्या, ABC, PQR और XYZ। देखो यहाँ खींचते हैं हम, एक ट्रायंगल बनाते हैं। पहले हम नाम देंगे ABC, फिर एक और ट्रायंगल बनाएंगे क्योंकि उन्होंने बोला है 3 ट्रायंगल बनाने हैं।
आप इन्हें स्केल की सहायता से अच्छे से बनाएंगे। क्या, पी क्यू आर, और फिर एक और ट्रायंगल बनाएंगे, इसका नाम देंगे एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, ये बन गया। अब कह रहे हैं खींचिए इन सभी त्रिभुजों के प्रत्येक कोण की एक कोण मापक द्वारा माप ज्ञात कीजिए। यानी कि जैसे कोई भी ए त्रिभुज है, इसमें से हमने ये वाला और ये वाला एंगल ले लिया है, तो यहाँ पर डी को रख के इसकी माप ज्ञात हमें करनी है। और इन मापों को तालिका रूप में इस प्रकार लिखिए। प्रत्येक कोण की करनी है। अच्छा, तो सारे कोणों की करनी है, तो सारे कोणों को मापेंगे हम, ठीक है ना। सारे कोणों को मापेंगे तो ए बी सी में जो एंगल आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, एंगल ए, और क्या आएगा एंगल बी, और आएगा एंगल सी। कौन कौन से, ए बी सी, ऐसा आप करके देखेंगे। अब देखो पी क्यू आर, अब पी को आप मापो, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर, आप इनको माप के देखो, इन्हें मापेंगे हम। ऐसे ही एक्स वाई जेड में से एक्स वाई और जेड, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एक्स, मेजरमेंट ऑफ वाई, मेजरमेंट ऑफ जेड, इन सबको मापेंगे। अब मापने के बाद आपको क्या करना है, तीनों कोणों की मापों का योग करना है। क्या करना है, तीनों कोणों की मापों का योग। तो मेजरमेंट ऑफ ए, मेजरमेंट ऑफ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ सी, तीनों का योग करेंगे। अब यहाँ पे देखो मेजरमेंट ऑफ पी प्लस मेजरमेंट ऑफ क्यू प्लस मेजरमेंट ऑफ आर, इनको मापेंगे। फिर यहाँ पे देखो मेजरमेंट ऑफ एक्स, मेजरमेंट ऑफ वाई, मेजरमेंट ऑफ जेड, आप इन्हें मापेंगे, ठीक है ना। तो मापने में हुई संभावित त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए हम पाएंगे कि अंतिम स्तंभ में तीनों कोणों को 180 डिग्री, यानी कि जब आप इन्हें नाप रहे हैं तो यहाँ पे भी 180 डिग्री। हो सकता है कि आपने थोड़ी बहुत कोई ना कोई गलती करी हो, तो 180 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए, पर ऑलमोस्ट 180 डिग्री ही आएगा, या लगभग 180 डिग्री ही है। पूर्णतया शुद्ध माप संभव होने पर ही हम यही कह पाएंगे। अगर हम दोबारा से उसे रीचेक करेंगे कहीं हमने गलती तो नहीं करी है, तो अगर हम बिल्कुल ढंग से उसे मापेंगे तो वो एग्जैक्ट कितना आएगा, 180 डिग्री। तो शुद्ध माप संभव होने पर हम यही पाएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो कथन, त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का 180 डिग्री। इस तथ्य को स्थापित करने के लिए हम त्रिभुज के बाह्य कोण का उपयोग करते हैं। बाह्य कोण का उपयोग कर रहे हैं हम, ये रहा बाह्य कोण। क्या है बाह्य कोण, हमें दे रखा है यहाँ एंगल 4। तो देखो दिया है ट्रायंगल ए बी सी के तीन कोण ए, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 है। एंगल 1, 2 और 3 है। अब एंगल 4 एक बाह्य कोण है जो भुजा बी सी को डी तक, ये भुजा बी सी थी ना, इसको हमने डी तक बढ़ा दिया, तो ये एंगल 4 हमारा बन गया। अब उत्पत्ति क्या होती है, एंगल 1, अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 जो होगा वो 4 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये बाह्य कोण का गुण है। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, 1, 2 और 3 अगर हम करते हैं वो 4 और 3 के बराबर होगा। तो दोनों पक्षों में एंगल 3 का योग कर दिया हमने, कर दिया ना एंगल 3 का योग। तो अब देखो एंगल 4 और 3 एक रेखिक युग्म है ना, रेखिक युग्म है। तो उसका मतलब जब रेखिक युग्म का मान कितना होता है, रेखिक युग्म का मान होता है 180 डिग्री, और ये इसके बराबर है, तो इसका योग भी कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 180 डिग्री है। एक बार मैं और रिकॉल करा देती हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग कितना है, 180 डिग्री है। क्या है मापों का योग, 180 डिग्री। तो अब इस साबित कर लेंगे त्रिभुज के बाह्य कोण का प्रयोग कर रहे हैं। बाह्य कोण था हमारा एंगल 4। तो देखो दिया है कि ए बी सी के तीन कोण 1, 2, 3 हैं, 1, 2 और 3 हैं। एंगल 4 एक बाह्य कोण है, 4 एक बाह्य कोण है ना, जो भुजा बी सी को डी तक बढ़ाने पर आता है। अब उत्पत्ति क्या है, इसकी उत्पत्ति है एंगल 1 और एंगल 2 जो होता है वो 4 के बराबर है। एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। हमने क्या करा कि दोनों और 3 प्लस कर दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 में दोनों और क्या प्लस करा, एंगल 3, और यहाँ भी क्या प्लस करा, एंगल 3। तो उस हिसाब से देखें 4 और 3 क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर, यानी कि रेखिक युग्म। और लीनियर पेयर कहता है कि एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब 4 और 3 180 डिग्री है और एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इसके बराबर हैं, तो ये भी तो 180 डिग्री हुए। तो इस हिसाब से हमने प्रूफ कर दिया कि 4 और 3 एक रेखिक युग्म बनाते हैं, इसका एक 180 डिग्री है, अर्थात 1, 2 और 3 भी 180 डिग्री होंगे, इनका योग भी। अब देखो एक उदाहरण हमारे सामने है, दी गई आकृति 6.18 में एंगल पी की माप ज्ञात कीजिए। किसकी, एंगल पी की माप ज्ञात करनी है। तो हमें नहीं पता एंगल पी क्या है,
ठीक है ना। तो ये हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है भाई? तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि तीनों कोण लिख देंगे, मेजरमेंट ऑफ P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो P की वैल्यू नहीं है तो P को ऐसे लिख देंगे, Q की जगह 47 दिया हुआ है 47 लिखेंगे, R की जगह 52 दिया है तो 52 लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री। अब P की जगह P लिखो और 47 और उसे प्लस करेंगे तो 47 और 52 को, तो 7 और 2 कितने होते हैं 9, 5 और 4 कितने होते हैं 9 आ गया ना। तो यहाँ क्या है 180 डिग्री, क्या है 180, तो क्या है हमारा 99 डिग्री। अब 99 इधर चला जाएगा तो एंगल P बराबर 180 डिग्री माइनस 99 डिग्री। तो 180 में से जब 99 को लेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 81 डिग्री। क्या आया 81 डिग्री। और आप इसको रीचेक करना चाहेंगे तो आप 81, 47 और 52 को प्लस करके देखो, तो देखो 7 और 1 कितने होते हैं 8, 8 और 2 10 की 0 कैरी 1 आ गए, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, तो 180 डिग्री ये हमारा आ गया है। ठीक है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि त्रिभुज के अंतः कोण जो होते हैं यानी कि ए बी और सी, हमें लिख देते हैं ए बी और सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। और ये हमने 4 तरीके से प्रूफ करके भी बताया था। ठीक है ना, चारों स्टेप से प्रूफ करके बताया था। और एक हमने थ्योरम भी करी थी यहाँ प्रमेय, उसमें हमने देखा था कि एक एंगल था हमारे पास, ये रहा एक एंगल, ये है 4, क्या है एंगल 4, ये है 1, ये क्या है 2 और ये क्या है 3। तो हमने देखा था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल 4 के, बाह्य गुण के हिसाब से। अब हमने दोनों में एंगल 1 प्लस एंगल 2 में यहाँ पे एंगल 3 प्लस कर दिया था, और यहाँ दोनों और प्लस करते हैं हम एंगल 3, ठीक है, दोनों और प्लस कर दिया। अब 3 और 4 जो बन रहे हैं ये 180 डिग्री है। क्यों है 180 डिग्री, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, और ये इसके बराबर है तो ये भी हमारा 180 डिग्री होगा। तो हमने ऐसे भी से प्रूफ करा था। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।